हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। और इस वीडियो में हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। ये क्लासेस आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ अदर जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। ठीक है। और अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया करें, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो साथ ही साथ अपने नोट्स में मेंशन कर लिया करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। जल्दी से सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आपने 50 में से कितने एमसीक्यूज़ ठीक किए हैं। वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए जी, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, नेम द फेस्टिवल इन विच लोकल पीपल शो केस देयर हैंडीक्राफ्ट्स, क्विजिन्स एंड कल्चर। आपको बताना है इस फेस्टिवल का नाम क्या है, जिसमें जो लोकल पीपल है वो किसको शोकेस करते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, क्विजिन्स को एंड कल्चर को। क्या होगा इसका आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मैं ऑप्शन नहीं रीड करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपने आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गुरेज फेस्टिवल। ठीक है ना, गुरेज फेस्टिवल इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं गुरेज फेस्टिवल की, ये सेलिब्रेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ जुलाई और अगस्त, क्लियर, इन द वैली ऑफ गुरेज। ओके। और फिर आपने याद रखना है इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो लोग हैं यहाँ के, वो किसको शोकेस करते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, ठीक है, विजिन्स को एंड कल्चर को। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी रहती हैं, आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल ऑफ भद्रवा किश्तवाड़ रीजन, कि इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो भद्रवा और किश्तवाड़ रीजन से बिलोंग करता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जीरी, हिमिस, तिहार, खीर भवानी। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तिहार। ओके, आपने सही आंसर दिया होगा। तिहार जो फेस्टिवल है ये हमारे पास भद्रवा किश्तवाड़ रीजन से बिलोंग करता है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, देखिए जो फर्स्ट डे होता है ना इस फेस्टिवल का, वो हमारे पास काग तिहार के नाम से जाना जाता है। और जो सेकंड डे होता है इस फेस्टिवल का, वो हमारे पास कुक्कर तिहार के नाम से जाना जाता है। और जो थर्ड डे होता है इस फेस्टिवल का, वो हमारे पास गई तिहार एंड लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है। और गोवर्धन पूजा एंड महापूजा की बात करें, ये फोर्थ डे ऑफ द फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है। भाई टीका फिफ्थ एंड फाइनल डे ऑफ द फेस्टिवल माना जाता है। और ये डेडिकेट किया जाता है टू द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन्वॉल्विंग पूजा, गार्लैंड्स, टीका एंड फीस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी आपको जानना चाहिए कि तिहार कहाँ का फेस्टिवल है, भद्रवा किश्तवाड़ रीजन का। ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच मेला फेयर इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। ये साल में दो बार सेलिब्रेट किया जाता है, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड देन इन सितंबर और अक्टूबर। आपको बताना है ये कौन सा मेला है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाहू मेला। ठीक है ना, बाहू मेला जो है ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है दो बार साल में। वंस एक बार तो हमारे पास मार्च या फिर अप्रैल में होता है सेलिब्रेट, और फिर या फिर हमारे पास सितंबर या अक्टूबर में। तो आपने याद रखना है, बाहू मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड देन इन सितंबर और अक्टूबर। ये आपने याद रखना है। अगर हम बाहू मेला की बात करते हैं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेयर है। ठीक है, फेयर विच इज हेल्ड एट काली टेम्पल इन बाहू फोर्ट ऑफ जम्मू रीजन। जो हमारे पास काली टेम्पल है ना, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड देन इन सितंबर और अक्टूबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, इन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड द फेस्टिवल नेम्ड, कि ये जो फेस्टिवल है इसको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने 2016 में स्टार्ट किया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिकारा फेस्टिवल। देखिए 2016 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था और इसका नेम क्या है, शिकारा फेस्टिवल है। और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक में हमारे पास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन डैश फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। देखें लद्दाख के भी पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लाए हैं। इन डैश फेस्टिवल ऑफ लद्दाख प्रेयर्स फ्लैग्स आर होस्टेड इन इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस टू वेलकम द न्यू ईयर। आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा ऐसा फेस्टिवल है लद्दाख का जहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स की बात करें, ये होस्ट किए जाते हैं इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस में, किसको वेलकम करने के लिए, न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्लियर,
लोसर फेस्टिवल। इन लोसर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख प्रेयर फ्लैग्स आर होस्टेड इन इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस टू वेलकम द न्यू ईयर। तो याद रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रख लेना कि जो लोसर फेस्टिवल है ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोशल एंड रिलीजियस सेलिब्रेशन है इन लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाखी बुद्धिस्ट की बात करें, मेक रिलीजियस ऑफरिंग्स इन द गुम्पाज आर श्राइन्स, हॉर्सेस आर डेकोरेटेड विद गुड लक साइंस, ओके। और जो लोग हैं यहाँ के, पीपल डांस एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल विद रिलेटिव्स एंड डिनर टुगेदर, प्रेयर फ्लैग्स आर होस्टेड इन इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस टू वेलकम द न्यू ईयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, चैतर चौदोश इज सेलिब्रेटेड एट डैश इन जम्मू रीजन। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा, पूछा गया है जम्मू रीजन नॉट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे उत्तर बहनी में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, लेकिन ये हमारे पास उत्तर बहनी आई थिंक सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से रीजन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। आपने ये याद रखना है कि उत्तर बहनी में सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे अगर सांबा होता तो फिर सांबा आंसर आता, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता। तो चैतर चौदोश इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बनी इन जम्मू रीजन। क्लियर। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सांबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, जिरी मेला सेलिब्रेटेड टू ऑनर, कि जो जिरी मेला है ये किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको आंसर बताना है जिरी मेला के बारे में। तो याद रखना है कि हमारे पास मार्टेडोम ऑफ जीतू बाबा की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन इज जिरी मेला सेलिब्रेटेड, के कब जिरी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है कि ये सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर टू नवंबर, ओके। अगर हम बात करते हैं जिरी मेला के बारे में, तो जिरी मेला जो है ये अक्टूबर टू नवंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, वेयर इज द शिकारा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ये शिकारा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, डल लेक, नगीन लेक, वुलर लेक, मुंसिपल लेक। क्या आंसर रहेगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है डल लेक, ओके। डल लेक इज द करेक्ट आंसर। शिकारा फेस्टिवल जो है ये हमारे पास डल लेक में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, हाउ लॉन्ग डज द ज़ैफ़रॉन फेस्टिवल इन विश्व पंपूर लास्ट, के जो हमारे पास ज़ैफ़रॉन फेस्टिवल है ये विश्व पंपूर में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछा गया है ये कितने दिन रहता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 3 डेज़। कितने दिनों तक रहता है ये, 3 दिन के लिए, ठीक है ना। ज़ैफ़रॉन फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, जगह का नाम भी याद रखना है, और 3 डेज़ के लिए ये हमारे पास रहता है। आगे बात करें, यहाँ पे देखें लोकेशन विश्व पंपूर में, ड्यूरेशन की बात करें तो 3 दिन के लिए। और यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, फिल्म शोज ऑन ज़ैफ़रॉन सोइंग, हार्वेस्टिंग, मेडिसिनल वैल्यू एंड फ्लावर प्लकिंग, ओके। ये सब चीज़ें इस दिन यहाँ पे दिखाई जाती हैं। और कल्चरल शो दिखाया जाता है जो क्या है, बेनिफिट है ग्रोवर्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रिबेट होता है इन्फॉर्मेशन ऑन ज़ैफ़रॉन बेनिफिट्स एंड मेडिसिनल वैल्यूज़ पे, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, वेयर इज़ द खीर भवानी मेला हेल्ड, कि खीर भवानी मेला कहाँ पे हेल्ड होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तुलामुला इन गांदरबल, ठीक है। याद रखना विलेज का नाम क्या है, तुलामुला, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गांदरबल में है। और ये खीर भवानी मेला यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करें, अगर हम क्वेश्चन पूछा गया, विच गॉडेस इज़ वर्शिप्ड एट द खीर भवानी मेला, आपसे पूछा गया है कौन सी गॉडेस यहाँ पे जो है वर्शिप की जाती है जिनकी, एट द खीर भवानी मेला में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रागनिया देवी, ओके। रागनिया देवी की बात करें तो इनकी वर्शिप की जाती है खीर भवानी मेला में, ओके। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इवेंट की, तो इसका नेम है खीर भवानी मेला। क्लियर। तुलामुला गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। डाइटी की बात करें जिनकी वर्शिप की जाती है, रागनिया देवी हिंदू गॉडेस हैं, ओके। और डेट ऑफ सेलिब्रेशन की बात करें तो 8th डे ऑफ द फुल मून इन मई में ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिख न्यू ईयर, कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो मार्क करता है किसकी बिगनिंग को, सिख न्यू ईयर एंड द न्यू हार्वेस्ट सीजन एंड इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बैसाखी, ओके। बैसाखी फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिख न्यू ईयर एंड द न्यू हार्वेस्ट सीजन एंड इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करते हैं बैसाखी की, तो हिंदू मंथ विसाख में माना जाता है ये, ठीक है। अप्रैल मई में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे जो यूजुअल डेट है वो लगभग ज़्यादातर 13th ऑफ अप्रैल रहती है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस की बात करें, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया,
कंसिडर्ड ऑस्पिशियस फॉर मैरिज, ओके, स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर सिक्स, और यहाँ पे रिप्रेजेंट्स किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सिख सेक्ट गुरु गोविंद सिंह जी, जो हमारे पास क्या थे, 10th सिख गुरु थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, फाउंडेड द पंथ खालसा ऑन बैसाखी इन 1699। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, ऑन विच डेट इट बैसाखी यूजली सेलिब्रेटेड, कि कौन सी डेट को हमारे पास बैसाखी यूजली सेलिब्रेट की जाती है। ऑन विच डेट इज बैसाखी यूजली सेलिब्रेटेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 13th अप्रैल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, गुरेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, के जो गुरेज फेस्टिवल है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बता दें, सभी आंसर चूज किया करें। देखें, आपने पहले खुद कोशिश करनी है कि क्या आंसर रहेगा, तभी मैं यहाँ पे ऑप्शंस को रीड नहीं कर रहा। क्लियर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई और अगस्त। क्लियर, याद रखना, जुलाई और अगस्त में हमारे पास गुरेज फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, वेयर एंड व्हेन इज द स्नो फेस्टिवल ऑफ कश्मीर हेल्ड, कब और कहाँ पे हमारे पास जो है स्नो फेस्टिवल जो है कश्मीर में ये हेल्ड होता है। आपसे पूछा गया वेयर, कहाँ, एंड व्हेन, कब स्नो फेस्टिवल ऑफ कश्मीर हेल्ड। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलमर्ग, इन जनवरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, ऑन विच डे डू पीपल इन जम्मू ब्रेक देयर फास्ट एंड रीप द ग्रोथ खेतरी विद कनक पूजन। आपसे पूछा गया है कि कौन से डे में हमारे पास जो लोग हैं जम्मू के ये ब्रेक करते हैं देयर फास्ट एंड रीप द ग्रोन खेतरी विद कनक पूजन। क्या आंसर रहेगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है 8th डे ऑफ नवरात्रि। ठीक है, 8th डे ऑफ नवरात्रि को हमारे पास जो लोग हैं जम्मू के ये ब्रेक करते हैं अपने फास्ट को एंड रीप करते हैं ग्रोन खेतरी विद कनक पूजन। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि सोइंग बैरले ग्रेन्स फर्स्ट डे में क्या होता है, इन जम्मू में बैरले ग्रेन्स को सोन किया जाता है एक बोल में। ठीक है, इन ए प्रैक्टिस है जो जानी जाती है एज खेतरी के नाम से, और ये सिंबलाइजिंग करती है फर्टिलिटी वर्शिप को। और फिर रीपिंग की जाती है कनक पूजन की 8th डे ऑन द 8th डे ऑफ नवरात्रि को। ठीक है, और टेम्पल की बात करें तो टेम्पल विजिट्स ड्यूरिंग नवरात्रि की बात करें, लोग जो हैं ये विजिट करते हैं वेरियस टेम्पल्स में, इंक्लूडिंग बावे वाली माता की बात करें, महाकाली टेम्पल जो हमारे पास बाहू फोर्ट जम्मू में है, एंड माता वैष्णो देवी टेम्पल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट रिचुअल इज परफॉर्म्ड इन जम्मू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। अब यहाँ से पूछा गया है कि जो नवरात्रि है यहाँ पे कौन सा ऐसा रिचुअल है जो परफॉर्म किया जाता है जम्मू में फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि को। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, अभी मैंने आपको बता दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर है सोइंग बैरले ग्रेन्स इन ए बोल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज, कश्मीर वैली में शिवरात्रि किस नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिरत। ओके, अगर हम बात करते हैं कश्मीर वैली में शिवरात्रि जो है यह हिरत के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, फेस्टिवल ऑफ लोहरी आल्सो नोन एज मकर संक्रांति इट सिग्निफाई। आपसे पूछा गया है जो फेस्टिवल ऑफ लोहरी है ये किस नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है ये सिग्निफाई किसको करता है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। ओके, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच मंथ ज़ैफ़रान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा गया है कौन से मंथ में ज़ैफ़रान फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नवंबर। ओके, अगर हम ज़ैफ़रान फेस्टिवल की बात करें तो ये जश्न ज़ैफ़रान के नाम से भी जाना जाता है कश्मीर में, और ये हमारे पास लेट अक्टूबर या फिर अर्ली नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अर्ली नवंबर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था, ये आपने याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, वेयर इज द गोल मेला फेस्टिवल हेल्ड, के जो गोल मेला फेस्टिवल ये कहाँ पे हेल्ड हुआ। तो ये हमारे पास करंट का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर में हमारे पास गोल मेला फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया था। देखिए काफ़ी सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते हैं कि आपके लेक्चर्स के PDF कहाँ पे मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसमें आपको 2000+ MCQs जम्मू एंड कश्मीर GK पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, 2000+ MCQs कंप्यूटर सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे, इसी के साथ साइंस प्लस इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, और इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF जो JK SSB ने 2014 से 24 के बीच में क्वेश्चन पूछे हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे OMR बेस्ड JKP कंस्टेबल के हो चुके हैं, और यहाँ पे 2 हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के भी हो चुके हैं।
और यहीं पे करंट अफेयर्स की बात करें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, ये भी आपको मिल जाएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर के भी अलग से। और यहाँ पे इंडियन जीके की बात करें, फिर 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी टोटल फ़ी 499 रुपीज़ रहने वाली है। अगर आपको ये पूरा पैकेज चाहिए विद मॉक टेस्ट के साथ और पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन के साथ, तो सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको मिलेगा। ये आपके लिए ऑफर है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डालना है, ठीक है। आपने बोलना है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, और पेड ग्रुप में भी ऐड कर दो, आपको ये सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ओनली मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको क्या करना है, 99 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करनी है, और आपने पहले मैसेज डालना है व्हाट्सएप पे, फिर आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा। तो इसमें पहला मॉक टेस्ट 5 को हुआ था, दूसरा 10 को, और तीसरा 15 को है, और फोर्थ वन 20 को, और जो 5 वाला है जो 5th नंबर पे है वो हमारे पास 25 नवंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट की बात करें, अगर हम हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, तो ये भी हमारे पास ये देख रहा होगा, फर्स्ट एक जो हुआ है वो 20 अक्टूबर को, फिर 7 नवंबर को, नेक्स्ट जो है वो 16 नवंबर को है, उसके बाद 21 नवंबर को, और लास्ट वन 27 नवंबर को। अगर आपका एग्ज़ाम लेट हुआ हाई कोर्ट वालों का, तो हम और यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा देंगे। इसकी फ़ी भी 99 रुपीज़ है। देखिए, अपने सभी जो भी है ना जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों को बता देना, जो भी जेके एसएसबी के अलावा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो आपने स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज ईद उल फितर सेलिब्रेट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द एंड ऑफ रमदान, ठीक है। जैसे ही एंड होता है रमदान का, तो हमारे पास ईद उल फितर सेलिब्रेट की जाती है। व्हाट इवेंट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द 10th डे ऑफ मुहर्रम नोन एज अशूरा। आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा इवेंट है जो ऑब्जर्व किया जाता है 10th डे ऑफ मुहर्रम, जो अशूरा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द मार्टिरडम ऑफ हज़रत इमाम हुसैन। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की, वेयर इज़ पुरमंडल मेला सेलिब्रेटेड, के पुरमंडल मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, ड्यूरिंग विच ओकेजन इज पुरमंडल मेला सेलिब्रेटेड, कौन से ओकेजन पे हमारे पास पुरमंडल मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाशिवरात्रि। ओके, याद रखना है, ऑन महाशिवरात्रि ओकेजन जो पुरमंडल मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, लोहरी सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 13 इट कॉमेमोरेट। तो यहाँ पे बताना है आपको आंसर क्या रहेगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है हार्वेस्ट ऑफ विंटर रबी क्रॉप्स, ठीक है। लोहरी जो है ये सेलिब्रेट की जाती है एनुअली ऑन जनवरी 13, ओके, और इट कॉमेमोरेट द हार्वेस्ट ऑफ विंटर रबी क्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, विच फेस्टिवल इज सिंबलाइज्ड बाय द सुबरदर मेला सेलिब्रेटेड इन द भद्रवा वैली। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बैसाखी। याद रखना है, बैसाखी फेस्टिवल इज सिंबलाइज्ड बाय द सुबरदर मेला सेलिब्रेटेड इन द भद्रवा वैली। तो आपने याद रखना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ द तवी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर 2024। ये जो हमारे पास तवी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया 2024 में, इसका फोकस क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू रीजन्स आर्ट एंड कल्चर। याद रखना, इसका फोकस ज़्यादातर किस पे था, जम्मू रीजन्स के जितना भी आर्ट है या कल्चर है इस पे, ठीक है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवा आफ्टर द कैलाश कुंड यात्रा। कि हमारे पास कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है भद्रवा में आफ्टर, किसके बाद, कैलाश यहाँ पे कुंड यात्रा के बाद। तो क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है मेला पच। ओके, मेला पच जो है ना ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भद्रवा में आफ्टर द कैलाश कुंड यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन ओकेजन ऑफ द एनुअल शिव खोड़ी मेला। आपसे पूछा गया है जो हमारे पास शिव खोड़ी मेला होता है, तो इसका हमारे पास मेन ओकेजन कौन से मेन ओकेजन पे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाशिवरात्रि, ठीक है। ये भी हमारे पास महाशिवरात्रि के दौरान, याद रखना, सेलिब्रेट किया जाता है जो हमारे पास शिव खोड़ी मेला है। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हाउ मेनी डेज डज द शिव खोड़ी मेला लास्ट एनुअली। ये हमारे पास कितने दिनों तक रहता है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मेनी डेज डज द शिव खोड़ी मेला लास्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 3 डेज। कितने दिनों तक रहता है, ये भी 3 दिनों के लिए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड एनुअली, ओके, ये 3 डे मेला है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है शिव खोड़ी फॉर द फेस्टिवल, ठीक है, शिव खोड़ी फेस्टिवल के लिए। और थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स जो हैं ये विजिट करते हैं केव श्राइन में ड्यूरिंग दीज डेज। और फेस्टिवल इज हेल्ड टू सीक ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा।
इट यूजली टेक्स प्लेस इन फेब्रुवरी ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ईच ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली एट राउंड मैंडर ऑन द 14th ऑफ चैत्र मार्च एंड इज नोन एज। तो आपसे पूछा गया है ये फेस्टिवल जो है ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है रामकुंड मैंडर में, और यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेला चैत्र चौदेश। ओके, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच फेस्टिवल इन्वॉल्व्स पिलग्रिम्स विजिटिंग द सुध महादेव श्राइन टू वर्शिप द ट्राइडेंट त्रिशूल ड्यूरिंग द फुल मून नाइट ऑफ सावन जून जुलाई। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सुध महादेव। ओके, सुध महादेव फेस्टिवल इन्वॉल्व्स पिलग्रिम्स विजिटिंग द सुध महादेव श्राइन टू वर्शिप द ट्राइडेंट त्रिशूल ड्यूरिंग द फुल मून नाइट ऑफ सावन जून जुलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जम्मू इंडिया इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन एंड फायर। आपसे पूछा गया ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू में, और आपको पूछा गया है ये डेडिकेट लॉर्ड सन एंड फायर को किया जाता है, इसका नेम क्या है बताएं ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है लोहरी। ओके, लोहरी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है वत सवित्री व्रत। आपसे पूछा गया है कि वत सवित्री व्रत जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है द लेजेंड ऑफ विच टू करेक्टर्स। कौन से दो ऐसे लेजेंड्स हैं, करेक्टर्स हैं जिनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सवित्री एंड सत्यावन। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो सवित्री एंड सत्यावन है, ठीक है ना, इनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है वत सवित्री व्रत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे वेयर इज़ द श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल लोकेटेड, के जो बाबा चमलियाल है इनकी जो श्राइन है ये कहाँ पे लोकेटेड है। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रामगढ़ सेक्टर में। ठीक है, रामगढ़ सेक्टर। आपने क्या करना है, आपसे क्वेश्चन है कि आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 38 पूछा गया यहाँ पे विच श्राइन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सिंबलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ इंडो पाकिस्तान फ्रेंडशिप इन द पास्ट। क्या आंसर रहेगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं द श्राइन ऑफ बाबा दलीप सिंह मनास की, तो यही जाने जाते हैं बाबा चमलियाल के नाम से, और ये लोकेटेड है रामगढ़ सेक्टर में, और ये कंसीडर किया जाता है एक सिंबल ऑफ इंडो पाकिस्तान गुडविल के लिए, और श्राइन अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ डिवोटीज एनुअली। ओके, तो अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो श्राइन थी ये रिकॉग्नाइज्ड की जाती थी फॉर सिंबलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ इंडो पाकिस्तान फ्रेंडशिप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच मोनेस्ट्री इन लद्दाख विल होस्ट द माथो नरंग फेस्टिवल ऑन February 23-24। 2024 की बात कर रहा है कि फरवरी 23-24 की बात करें तो ऐसी कौन सी मोनेस्ट्री है लद्दाख में जहाँ पे माथो नरंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, होस्ट किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माथो मोनेस्ट्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 व्हाट वाज द डेट ऑन विच द 4th एडिशन ऑफ द नोमैडिक फेस्टिवल इन चिबरा करगियम छंगतंग कंक्लूडेड। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जुलाई 28 की बात है कि जो 4th एडिशन था नोमैडिक फेस्टिवल का चिबरा में, करगियम में और चंगतंग में ये कंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज़ द हिमेस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, के हिमेस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। ओके, हिमेस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख में। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हेन डज द एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द लद्दाख टूरिज्म टेक प्लेस, के जो हमारे पास एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल है ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख टूरिज्म के थ्रू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 4 और अप्रैल 17 के बीच में। ठीक है, नेम क्या है इसका, एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया व्हेन इज द सिंधु दर्शन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख इंडिया, के जो हमारे पास सिंधु दर्शन फेस्टिवल है ये कब सेलिब्रेट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन जून ऑन द फुल मून डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जून में जो हमारे पास फुल मून डे होता है गुरु पूर्णिमा का, इसी दिन हमारे पास सिंधु दर्शन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था लद्दाख में। ठीक है, याद रखना है फुल मून डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वेयर इज द स्पाइटुक गोस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, के जो हमारे पास स्पाइटुक गोस्टर फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एट द स्पाइटुक मोनेस्ट्री इन लद्दाख। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गया आपसे व्हाट इज द प्राइमरी डाइटी वर्शिप्ड एट द अमरनाथ श्राइन ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लॉर्ड शिवा। ओके, याद रखना है कि जो हमारे पास लॉर्ड शिवा डाइटी हैं ये हमारे पास वर्शिप किए जाते हैं अमरनाथ जो हमारे पास श्राइन है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो तभी मैंने यहाँ पे लाया, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड स्टेट। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यहाँ पे विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ
तिब्बतियन न्यू ईयर के? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ तिब्बतियन न्यू ईयर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है लोसर फेस्टिवल। ओके, लोसर फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है वेसक कॉमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ डैश, कि जो हमारे पास वेसक है ये किसकी याद में, हमारे पास किसकी बर्थ की याद में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बुद्धा। ओके, वेसक की बात करें आल्सो नोन एज वेसक डे के नाम से भी ये जाना जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडोनेशिया में ऑन द फुल जो मून होता है मंथ ऑफ मई का, एंड कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ द बुद्धा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज पारसी न्यू ईयर नोन एज? पारसी का जो न्यू ईयर है ये किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा है मैंने आए हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नवरोज। ओके, पारसी न्यू ईयर जो है ये हमारे पास नवरोज के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द फेस्टिवल ऑफ डैश इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा एंड हर 9 अवतार्स। तो आपको बताना है ये फेस्टिवल जो है ये डेडिकेट किया जाता है गॉडेस दुर्गा को और उनके जो 9 अवतार्स हैं। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नवरात्रि। ओके, द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा एंड हर 9 अवतार। इस वीडियो में हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज के लिए आपको बता दिया आपने क्या करना है। डेली इसी तरह हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास होगी ये जम्मू एंड कश्मीर जीके पे, वो हमारे पास डांस जितने भी है ना, डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पे होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।